अगर आपने ये सोचा है जी कि मैं तो महारानी बन के रहूंगी और मैं तो बाहर रहूंगी और मैं तो सिर्फ एक्शन मारूंगी वहां पे और मैं तो मेरी तो जिंदगी, मैं तो रोज आउटिंग, रोज बाहर खाने, मैं और मेरा हस्बैंड, मैं और मेरी अपनी दुनिया होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ओके, आई थिंक आई नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप लोगों को यहाँ पे अपनी लॉन्ड्री से लेके, अपने टॉयलेट से लेके, अपनी हर चीज, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है. और साथ साथ आपको अपना जो अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो फिर आपको काम भी करना है. वेलकम बैक एवरीवन. और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बताइएगा प्लीज. सानिया आप बताइएगा, आपको मैंने टॉपिक बताने के लिए रखा हुआ है बस. सबसे पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. आपकी शादी हुई है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, अब आप यूके में होती हैं, तो क्या नाम हो गया आगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए जी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा है. ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरा है, लेकिन हर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस होना ये बहुत मुश्किल है. ठीक है, लकीली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लकीली अच्छी हो जाती हैं, लेकिन अच्छा सर, आपकी बात कर, एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि जिन लड़कियों को, अच्छा मतलब आप चाह रही है कि मैं सच बोलूं? प्यारी समझ गई. आगे जा रही हूँ. एग्जैक्टली एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक चीज अच्छा, कि हमारे यहाँ पे माशरे में, पाकिस्तान में बहुत लड़कियों को शौक है कि हमारी बाहर शादियां हो. शादी का शौक जायज है, बाहर शादी का शौक जो है वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक वजह से बुरी चीज नहीं है. अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो सेल्फ जो ना आप कह सकते हैं जी कि हर चीज अगर आप खुद से करना चाहते हैं और हर चीज की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि मनी मेकिंग से लेके अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक कि अपने टॉयलेट्स भी साफ करने की जिम्मेदारी अगर आप खुद ले सकते हैं तो बिल्कुल चुप. हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल ले? मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है आपके लिए और आप जो है यहाँ पे आपकी शादी करें. लेकिन अगर आपने ये सोचा है जी कि मैं तो महारानी बन के रहूंगी और मैं तो बाहर रहूंगी और मैं तो सिर्फ एक्शन मारूंगी वहां पे और मैं तो मेरी तो जिंदगी, मैं तो रोज आउटिंग, रोज बाहर खाने, मैं और मेरा हस्बैंड, मैं और मेरी अपनी दुनिया होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ओके, did you get my point? Did you get my point? And if you didn't get my point, I think I need to be very, very clear कि आप लोगों को यहाँ पे अपनी लॉन्ड्री से लेके, अपने टॉयलेट से लेके, अपनी हर चीज, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है. और साथ साथ आपको अपना जो अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो फिर आपको काम भी करना है, क्योंकि आपका शौहर जो है ना यहाँ पे बहुत मेहनत से काम कर रहा है. वो आपको ऐसे ऐसे पैसे उड़ाने के लिए नहीं देगा कि भाई ये लो जाओ, आज तुम्हारा कार्ड एंजॉय करो, ये तुम क्रेडिट कार्ड पकड़ो, तुम ऐसा करो, आज तुम ना जाके हैरिट से जाके शॉपिंग करो. भाई हैरिट क्या, वो आपको प्राइम मार्क से भी शॉपिंग कराए ना, तो भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए. तो भाई नखरे आपने उठाने हैं अपने खुद. करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश. ठीक है, नहीं कर सकते तो बाजी पाकिस्तान में कोई जमींदार देखो, शादी कर लो उससे और एंजॉय करो नौकरानियों के साथ, मजे ही मजे. पाकिस्तान ब्लेसिंग है. खैर आजकल तो हालात बहुत ही खराब हुए हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी यार लड़कियों को, जो मैं एक्चुअली उन लड़कियों के लिए थोड़ा सा बात करी क्योंकि तुम्हारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा एक बहुत बेहतर है. देखिए, if I talk about the family, very nice. If I talk about alhamdulillah, very nice. Everyone is very nice. लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है यहाँ से. ठीक है, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ लड़कियों को, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल यहाँ के लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे कोई रोज खाने पीने के लिए कोई नहीं जा रहा था. वहां तो क्या है ना कि आपका दिल किया चलो उठ के खाने पीने के लिए चले गए. ठीक है, बाहर से भी मुराद फिर डिफरेंट होता है ना कि आपके कौन से कंट्री में कौन सी फैसिलिटीज है. जैसे लंदन है, 5 बजे बंद हो जाता है, 5 बजे के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है. अगर है तो एक पब लाइफ है जो कि आपने क्या एंजॉय करना है. ठीक है, अब इस टाइम देखेंगे यहाँ पे सब लोग जो है तकरीबन सो चुके हैं. अब ये कोई अराउंड मेरे ख्याल में 7-8 बजे का टाइम है, बट 7-8 बजे एवरीवन इज लाइक ऑन बेड और यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है. अब उस टाइम में आप देखिए, और दूसरा यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि आपके पास रोज वक्त नहीं निकल सकता ये मियाँ बीवी वाले चौंचलों के लिए. ठीक है, यू कांट डू दिस एनीमोर, राइट? यू आर सो प्रैक्टिकल हियर, यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल हियर कि आप अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ पे आपको सिर्फ डाइवोर्स मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ना लड़कियां बहुत कुछ सोच के आती हैं यहाँ पे, हमारे बाहर जाएंगे, हमारा तो ये लाइफस्टाइल होगा, हमारा वो. आप लाइफस्टाइल बना सकते हैं लेकिन खुद बनाना होगा आपका अपना लाइफस्टाइल. ठीक है ना. इसमें एक और चीज भी है, वो शायद एक पॉइंट तुम्हारा प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो बोर नहीं वहीं की है. ठीक है, अगर तुम दूसरी फैमिलीज को देखो ना जो पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हुई हैं,
उनमें डिवोर्स रेशो इतनी ज्यादा है कि मेरी अपनी जानने वाली जो है, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो लोग जाती हैं डिवोर्स लेके आ जाती हैं, वो वहाँ पे survive भाई नहीं कर पाती। आधी जो फैमिलीज हैं वो वहां से क्या लेके आते हैं, नौकरानियां लेके आते हैं काम करने के लिए। Yes, To be honest, ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट सी चीज है, लेकिन फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू डू अनदर वीडियो दैट हाउ टू पिक अ लाइफ पार्टनर। आपने लाइफ पार्टनर कैसे पिक करना है, आपको ये कैसे पता चले कि वो आपको वैल्यू कर रहा है या आपको नौकरानी बना के ला रहा है यहाँ पे। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर एजेंडाज, अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट योर लाइफ चॉइसेस। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में क्लियर नहीं है तो आप किसी से भी शादी करेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी जरूरी सी चीज है। और स्पेशली जब आप बाहर की बात में कर रही हूँ तो बाहर ऑफ कोर्स आपको हर चीज अपने हाथ से करनी है, खुद करनी है। यू हैव टू टेक केयर। और फिर सिर्फ बात ये नहीं है ना कि आपकी शादी होगी, शादी के बाद यू आर गोइंग टू हैव योर किड्स, राइट? फॉर द किड्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स ऑल द टाइम। आपने खुद भी काम करना है, आपने अपना जो है डेली की चीजें भी मेंटेन करनी है, आपने अपना काम भी करना है, अपने बच्चों की चीजें भी करनी है, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है। ठीक है, यहाँ कोई मेड्स आपके पास नहीं होगी। हाँ, अगर तो आप यहाँ पे क्वींस के खानदान में शादी कर लेते हैं तो फिर चलो आपके पास कोई मेड शेड आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप एक जो है एक अच्छी फैमिली में यहाँ पे आप शादी करें जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल उनका अच्छा हो, फिर भी उस लाइफस्टाइल को मेंटेन आप तभी कर सकते हैं जब तक आप बेड से उठ के ना बाजी हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं हिला सकते हैं ना तो पाकिस्तान में चुप करके ना किसी भी अमीरजादे से शादी कर लो, एंजॉय करो अपना लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने आना है यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। आप यहाँ पे वीक फीमेल्स नहीं चल सकती, वीक मेंटेलिटी यहाँ नहीं चल सकती। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए हर चीज हर जगह चल जाएगी, यहाँ पे भी चल जाएंगी, बट देन ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे भी मैं ऐसी औरतों से मिली हूँ जिनकी आगे बंदों ने 4-4 शादियां की हुई हैं और वो यही सोच रही होती हैं कि यार, और आधी से ज्यादा लोग समझते हैं कि मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो यहाँ से 5 साल हुए, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो वो हैरान होती है इस बात पे कि अच्छा तो आप फिर, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि मेरा एम डिफरेंट था, मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। ठीक है, तो अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत डिटर्मिन्ड है तो फिर आपके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। ठीक, देन यू कैन डू एवरीथिंग योरसेल्फ। बट अगर तो आपने उस वाले फेज में जाना है कि जी अब तो अगर मेरे बच्चे होने वाले हैं तो मुझे तो 4-5 लोग मेरे आगे पीछे चाहिए, मेरा ख्याल रखे, मेरा ये करे, मेरा वो करे, कुछ नहीं होगा बहन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो आपके सारे के सारे अगर आप ये ख्वाब सोच के आते हैं यहाँ पे कि जी मैं तो ऐसे रहना चाहती हूँ, वैसे रहना चाहती हूँ, इट्स वेरी अनरियलिस्टिक। एंड आई थिंक आप जरूर आए, वेरी नाइस प्लेसेस आर देयर आउट देयर। पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल होके आए। आई गेस यहाँ पे लोनलीनेस का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। लोनलीनेस की, क्योंकि देखिए आप अपना काम कर रहे हैं, हस्बैंड आपका अपना काम कर रहे हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं और जो मेरे हस्बैंड है हम कहीं रात को मिल रहे होते हैं, हम एक ही घर में, हालांकि हम जो है आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो ही इज इन हिज ऑफिस, आई एम इन माय ऑफिस। तो हम रात को मिल रहे होते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि आज किसने क्या पहना हुआ है। शाम को पता चलता है अच्छा इसने ये पहना है, एंड शाम को हम लोग मिल रहे होते हैं ओके। एंड हमारी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि जी पहले मैं आऊंगी तो फिर हमने इकट्ठे खाना खाना है, वो आएगा तो मैं कहूंगी ना, जब उसको टाइम मिल रहा है इज ईटिंग, जब मुझे टाइम मिल रहा है आई एम ईटिंग। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम तो साथ खाना खाएंगे, जीने मरने की कसमें। यार ये जो है ना, ये फिल्मों तक बहुत अच्छा लगता है। We are husband wife, that's enough, मतलब That's enough. I mean, everyone knows. सबके सामने चीख चीख के शादी की थी ना, बैंड बाजे सब बजाए थे, सबको पता है हम शादीशुदा हैं यार, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मसला यह हम एक दूसरे को ही बताते रहते हैं कि तुमसे मेरी शादी हुई है या तुमसे मेरी शादी हुई है, वो सारा दिन घंटा बजता ही रहता है तुमसे मेरी शादी हुई है। हम टॉपिक से हट रहे हैं, हमें अपने ये टॉपिक हमारे और तो अदर देन दैट जो यहाँ का लाइफस्टाइल है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन यू हैव टू मेक इट गुड। अगर आप बना नहीं सकते इसको, फिर आप यहाँ नहीं चल सकते यार। फिर आप मेरा ख्याल में वहीं रहें, अच्छी सी जिंदगी गुजारें आप, और यहाँ के चैलेंजेस में मत पड़े अगर आपने कुछ नहीं बनना तो। मैंने फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा देखा है, मतलब तुम्हारा तो खैर मेरे बिल्कुल सामने है ना कि क्या लाइफस्टाइल है, क्या चीज चल रही है। तो जब मैं उनकी फ्रेंड्स की सुनती हूँ ना तो मुझे काफी शॉक्ड होती हूँ इस चीज को सुन के कि उनकी ज्वाइंट फैमिलीज हैं एंड पूरी फैमिलीज के खाने उन्होंने ही बनाने हैं, पूरे घर की सफाइयाँ। अच्छा, आप लोग ये चीज stand for yourself. But then you have to stand for yourself. If you're not going to do it, you're not going to do it. Listen, आप लोगों की ये चीज नहीं है। आप लोगों की क्या चीज है, हर बंदा अपना काम खुद कर रहा है, ठीक है। आप लोग की तरफ ये चीजें चल रही होती है, बट हर फैमिली में ये चीज नहीं है। लेकिन बंदा भी तो देख के शादी करो ना यार। आप सिर्फ देखिए, मैंने अगर शादी की है तो मैंने कोई, मेरे ख्याल में साल तक हम लोग की कन्वर्सेशन होती रही है कि हम, मेरी ये चॉइसेस हैं भाई, तुम्हारी ये चॉइसेस हैं, ठीक है, तुम ये चाहते हो, मैं ये चाहती हूँ, तो वी हैव इन लाइक रिलेशनशिप हम लोग बात करते रहे हैं पहले। ऐसा नहीं है कि बाहर से रिश्ता आया तो मैंने हाँ करके जी मैंने शादी कर ली, उसके बाद यहाँ पे आके मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन 80 to 90% जो शादियां बाहर की हैं वो मोस्टली फ्लॉप जाती हैं।
क्योंकि आप लड़कियों की देखते ही नहीं है ना, वो तो बस आ गया कि जी रिश्ता आ गया, चलो जी बाय का रिश्ता आया, शादी कर लो। लाइक आप तो स्टेप ही नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है। हाँ एग्जैक्टली। और ये चीजें बड़ी लड़कियों को बड़ी इमेजिन होने की हुई है, मेरा तो बाहर हो, मेरा दुबई में हो, मेरा वो हो जी अमेरिका में हो, मेरा कनाडा में हो, मेरा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या आगे उसी दुबई कनाडा से ना और हर जगह से ये भाग के वापस पाकिस्तान चली जाती है। हमारे सामने के केसेस हैं कि दे डोंट वांट इवन लिव हियर, राइट। तो वही बात है कि यहाँ पे रहना है तो फिर ये नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मेरे साथ रहे, मेरे साथ हर वक्त बैठे उठे खाना पिए, मेरे साथ ही जिए, मेरे नाल दी कब्र च मरे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि भाई आप किसी और मुल्क में मरे, वो किसी और मुल्क में मरे, तो ये जीने मरने वाली किस्मत होती है ना, ये इन मुल्कों में नहीं चलती हैं, ठीक है। सो एंड ऑल्सो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना, वो होती है कि आपको अपने फ्रेंड्स से दूर जाना होता है, अपनी फैमिली से दूर जाना होता है, लाइक अपनी सिबलिंग से दूर जाना होता है। और आई नो दैट कि हाउ मच आई मिस माई फैमिली हियर। अदर देन दैट ये सारी चीजें तो अलग होगी ना, लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है कि आप किस तरह से अपनी फैमिली को मिस करते हैं। एक चीज आपके लिए जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई नो आई मिस बर्थडेज, I know I miss wedding ceremonies, I know I miss get-togethers, I know I miss ईदें, शबरातें, बरात, सब कुछ I have to miss, right? और ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो I can't make it, बट लेकिन मुझे पता होता है कि मजबूरियां क्या आ जाती हैं कि हाँ अब बच्चों का स्कूल है तो अब ये है तो अब वो है, अब उसकी ये चीज है, अब उसकी वो चीज है। इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी एनी मोर, यानी आपके लिए जो है ना मनी फिर मैटर नहीं कर रही होती है कि आपने कितने की टिकट लेनी, ये चीज मैटर नहीं कर रही होती। आपका स्केड्यूल ही ऐसा बन जाता है कि आप टाइम ही नहीं निकाल पाते हो कि आप जाओ और होके आओ। सो दिस इज नॉट इजी, स्पेशली पेरेंट्स से दूर रहना। जिन लड़कियों को आदत है रोज अपने घर चक्कर लगाने की, वो अगर पेरेंट्स से दूर रहेंगी वो तो दूसरे दिन ही वफात पा जाएंगी। तो अब वफात पाई हुई लड़की का क्या फायदा किसी को, मतलब ये तो देखे ना। देखो तुम यहाँ पे रहते हुए मेरा खुद का बहुत ज्यादा वो होता था, मतलब मैं अभी तो खैर काफी कम हो गया है, मतलब ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुझे हमेशा कंग्रेचुलेट करने के लिए कि हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई किस चीज का बर्थडे, कहाँ से आ गए ये बलून? कुछ ऐसा कोई वर्ड शायद यूज करते हैं जिस वजह से आप भी करती हैं, जब भी करती हैं। मेरे ख्याल में हमारी काफी लंबा टॉपिक चला गया, इसको आई थिंक वाइड अप करते हैं और अगला जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे फर्दर इस पे डिस्कशन। या